हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस सारंगढ़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएससी प्रीवियस के एडवांस कैलकुलस से अनुक्रम, और अनुक्रम में आपको बताएंगे अनुक्रमों की अभिसारिता। अभिसारिता एक अनुक्रम का बहुत ही विशेष गुण है। इस गुण से संबंधित हम आपको आज बताएंगे परिभाषा, अनुक्रम की परिभाषा क्या होती है, साथ ही अनुक्रम के जो है अभिसारिता की परिभाषा के साथ अनुक्रम की अभिसारिता से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो है प्रमेय है उसके बारे में आपको बताएंगे। ये प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं और आज देखते हैं अनुक्रम की अभिसारिता। चलिए, अनुक्रम की अभिसारिता देखने के पहले हम जो है आपको याद दिलाते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी अनुक्रम जो है परिबद्ध अनुक्रम किस प्रकार होता है, किस प्रकार उसकी परिबद्धता है। यदि आपने जो है हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो मैं जो है इस वीडियो में आई बटन दे रहा हूँ, आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है आई बटन, उसको टच करके जो है आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं और अनुक्रम की परिबद्धता देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अभिसारी अनुक्रम क्या होता है। मान लेते हैं, मान लो एस एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है, तब एस एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी क्या होता है, हमारा जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस अर्थात अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। क्या होता है जो है अभिसारी अनुक्रम को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, मान लो एस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है, तब एस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। अभिसारी अनुक्रम कहलाता है यदि यह एक निश्चित परिमित सीमा रखता है। निश्चित भी हो, डेफिनेट भी हो और परिमित भी हो। परिमित सीमा रखता है, सीमा एल रखता है, अर्थात लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल। क्रम की जो है हम एक और परिभाषा देखते हैं, जैसे आपने जो फर्स्ट ईयर में देखा है कि एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा एक और परिभाषा होता है। इस परिभाषा के अनुसार या फिर सीधा इसको हम जो है एप्सिलॉन परिभाषा ही हम जो बोल सकते हैं, वास्तविक जो है परिभाषा यही है। यदि जो है मान लो एस एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है, तब एस एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एल बिलोंग्स टू आर पर अभिसरित होता है कहते हैं। यदि क्या होता है, एक धनात्मक राशि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार हो कि m बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए क्या कहता है हमारे लिए, मॉड ऑफ एस एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन और एवरी एलिमेंट ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये हमारा जो है कहलाता है। चलिए इसके मैं थोड़ा सा अर्थ भी बता देता हूँ। मान लेते हैं एस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है, तब एस एन जो है इस एल पर अभिसरित, अर्थात एल क्या है, हमने ऊपर में बताया है
केल को हम जो है सीमा बिंदु कहते हैं। तो इस सीमा बिंदु पर जो है अभिसरित होता है कहते हैं। यदि हमारा जो है एक धनात्मक संख्या एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पहले ही फर्स्ट ईयर हम जानते हैं छोटी छोटी धनात्मक संख्या होती है जो हम जो है फलन के लिए लेते हैं या फिर अनुक्रम के लिए लेते हैं। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक जो है हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या m बिलोंग टू कैपिटल N का स्थिति इस प्रकार हो कि Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन प्रत्येक n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। इस m को जो है एक निश्चित संख्या मानते हैं और इससे बड़ा या बराबर संख्या लेते हैं n को, और इस Sn माइनस L में हम घटा दें तो एप्सिलॉन से यह छोटा हो। इस प्रकार यह जो है हमारा अभिसारिता का ये दो हमारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। दूसरी बात है कि इस पहला परिभाषा हम देखते हैं कि सीमा जो है निश्चित परिमित होना चाहिए, सीमा L निश्चित परिमित होना चाहिए। तो दूसरा होता है हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं Sn अपसारी होता है। Sn n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटिव क्या होता है, यदि प्लस इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव की ओर अग्रसर हो तब अनुक्रम जो होता है, तब अनुक्रम यदि हमारा जो है Sn n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटिव यदि प्लस इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव की ओर अग्रसर हो तब Sn को उचित अपसारी अनुक्रम कहते हैं, उचित अपसारी अनुक्रम कहते हैं, अपसारी अनुक्रम कहते हैं। ठीक है। और यदि जो है हमारा Sn n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटिव की सीमा निश्चित नहीं हो, सीमा निश्चित नहीं हो तब इसे क्या कहते हैं, जो है दोलनीय अनुक्रम कहते हैं, दोलनीय अनुक्रम कहते हैं। ठीक है। तो यहीं पर हम देख लेते हैं कि अनुक्रम अभिसारी हमारा जो है होता है यदि जो है उसकी सीमा निश्चित हो, साथ में परिमित भी हो। परिमित मतलब इन्फिनिटिव ना हो, निश्चित तो है लेकिन बाय द वे जो है हमारा जो माइनस प्लस इन्फिनिटिव आ जाता है तो हमारा जो है ये अपसारी हो जाएगा, या माइनस इन्फिनिटिव आ जाता है तो जो है अपसारी हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा निश्चित भी होना चाहिए, एक ही सीमा होना चाहिए और वो इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमित होना चाहिए। तो ये जो है अनुक्रम की परिभाषा है। चलिए हम जो है आगे अनुक्रम से के संबंधित जो है हम कुछ थ्योरम जो है आपको ला रहे हैं। चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय आपके लिए ला रहे हैं। प्रमेय देखते हैं। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं, अर्थात एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, हाउएवर इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। हम जो है हमेशा इसका विलोम सत्य नहीं होता, कभी कभी जो है असत्य हो जाता है। अर्थात प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है लेकिन प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी जो है नहीं हो सकता। तो चलिए इस थ्योरम को जो हम जो है प्रूफ करते हैं, देखते हैं इसका जो है प्रूफ इस प्रकार होता है। मान लेते हैं, मान लो पहले दिया है प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता था। हम मान लेते हैं अनुक्रम Sn n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटिव एक अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है तथा यह L बिलोंग्स टू कैपिटल R पर अभिसरित होता है, अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव Sn इज इक्वल टू n, ये हम जो है लिख सकते हैं। अब मैं जो ले लेते हैं, मान लो एक धनात्मक संख्या, एक देयरफॉर हम लिख सकते हैं। अतः एक धनात्मक संख्या, एक धनात्मक राशि
एक धनात्मक राशि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार है या इस प्रकार होगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक m बिलोंग्स टू कैपिटल M। हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन पर निर्भर, अर्थात m जो होता है वो इस एप्सिलॉन पर निर्भर होता है। का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि देखिए, पहले तो हम क्या मान लिए, Sn को डायरेक्टली हम जो है अभिसारी अनुक्रम लेते हैं, क्योंकि अभिसारी अनुक्रम को हमको परिबद्ध जो है हम दर्शाना है। तो मान लेते हैं Sn एक अभिसारी अनुक्रम में, जैसे ही अभिसारी अनुक्रम होता है तो ये L पर किसी सीमा बिंदु L पर अभिसारित होता है, अर्थात लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू L आ जाएगा। अगर ये हमारा जो है अभिसारित होता है तो एक जो है धनात्मक संख्या एप्सिलॉन का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए क्या होता है, मॉड ऑफ Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन और एवरी एलिमेंट ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m। इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हमने जो अभी इसके पहले जो है हमने परिभाषा बताया था, उस प्रकार परिभाषा के लिए हम रख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, विशिष्ट अवस्था के लिए, विशिष्ट अवस्था के लिए मान लेते हैं, मान लो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। हम जो है एप्सिलॉन के बराबर हम जो है 1 रख लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारा हो जाएगा दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ Sn माइनस L इज लेस देन 1 हो जाता है। अगर हम जो मॉड हटाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज माइनस 1 इज लेस देन Sn माइनस L इज लेस देन हमारा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज हम इसको लिख सकते हैं L माइनस 1 इज लेस देन Sn इज लेस देन L प्लस 1, अर्थात हमने जो है तीनों पक्षों में जो है L जोड़ दिया। यदि हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर जो है L माइनस 1 Sn और इस लेस देन Sn इस लेस देन L प्लस 1 आ जाता है। इस प्रकार हमारा जो है ये परिबद्ध हो जाता है। अब हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर मान लेते हैं, मान लो स्मॉल m इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, जो कि हम जो है क्या है लोअर बाउंड और अपर बाउंड लेना है। स्मॉल m इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाता है यहाँ पर S0 S1 S2 ये करते जाएंगे Sm माइनस 1, क्योंकि हम यहाँ पर कहाँ तक जा रहे हैं, m तक जा रहे हैं, तो Sm माइनस 1 और यहाँ पर हमारा लोअर बाउंड क्या है L माइनस 1। इसमें जो भी छोटा होगा उसको हम जो है m के बराबर रख लेते हैं, तथा जो है कैपिटल M इज इक्वल टू लेते हैं मैक्सिमम ऑफ S1 S2 और ये हो जाएगा Sm माइनस 1, और इसको अपर में क्या है L प्लस 1 है, तो L प्लस 1 रख देते हैं, L प्लस 1। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहा हूँ, देयरफॉर हमारा हो जाएगा, देयरफॉर हमारा स्मॉल m इज लेस देन Sn इज लेस देन कैपिटल M। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः Sn n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी परिबद्ध है, और हमारा जो है इसका एक साइड हमारा जो है हो जाता है प्रूफ। अनदर साइड प्रूफ करने के लिए विलोम के लिए, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर जगह बचा है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। विलोम के लिए मान लो विलोम के लिए क्या करते हैं, हम जो है एक उदाहरण के थ्रू जाते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, मान लेते हैं हमारा जो है Sn इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n, ये हम जो है लेते हैं। देयरफॉर हम कहते हैं, अतः जो है इसको हम जो है हम अनुक्रम बनाते हैं, Sn n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कर देते हैं, तो ये भी हमारा हो जाता है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारा जो है आ जाएगा पूरा 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हम देखते हैं इस अनुक्रम की
इस अनुक्रम की क्या है, दो सीमाएं हैं। पहला हो जाएगा हमारा जो है -1 और दूसरा हो जाएगा +1। ये हमारा जो है दो सीमाएं हैं। अर्थात इस अनुक्रम की जो है परिबद्ध तो है, मतलब अनुक्रम का मान -1 और +1 के बीच में ही है, लेकिन जो है यह क्या होता है, एक निश्चित राशि नहीं है। जैसे जैसे n का मान चेंज हो जाता है, n का मान हमारे चेंज हो जाता है, 1 रखने में -1 आ जाएगा, 2 रखने में +1 हो जाएगा, कंटिन्यूअसली 1 और -1 होता जाएगा। अर्थात यह अनुक्रम दोलनीय अनुक्रम है। इस प्रकार से हमारा जो है इसका विलोम जो है सदैव सत्य नहीं होता, कहीं कहीं पर यह जो है असत्य हो जाता है। यही जो है इस थ्योरम का प्रूफ है। चलिए एक और हम जो है महत्वपूर्ण थ्योरम आपके लिए लाते हैं। चलिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस अर्थात अनुक्रमों के विस्तार से संबंधित एक और बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम जो है हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा जो थ्योरम में जो कहलाता है वह है सीमा की अद्वितीयता या यूनिकनेस ऑफ लिमिट। यूनिकनेस ऑफ लिमिट का जो है स्टेटमेंट हमारा है, वो कहता है कि यदि किसी अनुक्रम n = 1 to ∞ के लिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn विद्यमान है, अर्थात इस अनुक्रम की सीमा विद्यमान है या लिमिट विद्यमान है, तो वह जो है अद्वितीय होगा। यदि जो है किसी अनुक्रम की सीमा विद्यमान है तो वह जो है हमारा जो है अद्वितीय होता है, यूनिक जो है लिमिट होता है। चलिए इसको हम जो है प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ मान लेते हैं, मान लो अनुक्रम Sn n = 1 to ∞, Sn n = 1 to ∞ की दो सीमा बिंदु L1 एवं L2 है। अर्थात क्या होता है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn = n1 एवं क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn = L2। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि L1 = L2। ये हम जो है अभी हम सिद्ध करेंगे कि L1 = L2 हो जाएगा, तो इसकी सीमा जो है अद्वितीय हो जाएगी। चलिए तो आगे हम देखते हैं परिकल्पना या जिसको हम जो है बोलते हैं हाइपोथेसिस। बाय हाइपोथेसिस परिकल्पना से मान लो क्या है, एप्सिलॉन > 0 के लिए दो धनात्मक पूर्णांक m1 एवं m2 बिलोंग टू N का अस्तित्व इस प्रकार है कि देखिए हमने जो है यहाँ पर पहले बात ये मान लिया है कि जो अनुक्रम जो है लिमिट से रखता है, L1 L2 रखता है। तो अगर L1 L2 रखता है तो हम जो है एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से या एप्सिलॉन के लिए हम क्या रख सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक m1 m2 का स्थिति इस प्रकार होगा कि mod of Sn - L1 is less than epsilon और एवरी एलिमेंट क्या हो जाएगा, n is greater than equal to m1। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा हम जो है पुनः दूसरा लिख सकते हैं, mod of Sn - L2 is less than epsilon for every element of n is greater than equal to m2 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस प्रकार से चूंकि ये दोनों सीमा का विद्यमान है, तो इस प्रकार जैसे हम परिकल्पना है पहले से जानते हैं हाइपोथेसिस, उसके अनुसार हम ये दोनों चीजें को है जो है रख सकते हैं। अब चलिए हम जो है मान लेते हैं, मान लो m is equal to maximum of
हम किस में मैक्सिमम कर रहे हैं, यहाँ पर हमको दो वैल्यू है m1 और m2, तो m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2 लेवल पे। दोनों में से जो भी हमारा जो बड़ा होगा उसके बराबर हम जो है m रख लेते हैं। तब क्या होता है, तब फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Sn के लिए समीकरण 1 व 2 से भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Sn माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी एलिमेंट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, एवं क्या हो जाएगा, इसी प्रकार मॉड ऑफ Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। कहने का मतलब यहाँ पर हमने जो है एप्सिलॉन बाई टू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका जो m लिए हैं और m1 m2 दोनों का जो है एवरेज है, या फिर दोनों के लिए हैं। दो के लिए हमने जो है m1 और m2 दो के लिए हमने एक जो है पूर्णांक लिया है। तो हमारा जो है जब दो के लिए एक पूर्णांक लेते हैं तो एप्सिलॉन की जगह हम जो है इसको एप्सिलॉन बाई 2 लिख सकते हैं। अब जो है, अब चूंकि क्या होता है, दो अलग अलग सीमाएं हैं, यदि दोनों अलग अलग है, चूंकि L1 इज नॉट इक्वल टू L2, तब हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ L1 माइनस L2 इज लेस देन डेल्टा, यह हमारा जो हो सकता है। मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि हमारा क्या है, चूंकि L1 और L2 अगर यदि हम जो है बराबर नहीं मानते हैं तब मान लेते हैं कि मान लो L1 माइनस L2 इज लेस देन डेल्टा हमको जो है प्राप्त होता है। अब चूंकि हमारा जो है जो एप्सिलॉन जो है वो हमारा क्या है, स्वच्छ धनात्मक संख्या है। पुनः चूंकि एप्सिलॉन स्वच्छ है, देयरफॉर मान लो एप्सिलॉन इज लेस देन डेल्टा, ये हम जो है मान लेते हैं एप्सिलॉन जो है डेल्टा से छोटा है। अब एप्सिलॉन डेल्टा से छोटा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू मॉड ऑफ L1 माइनस L2, ये हम रख सकते हैं। दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, L1 माइनस Sn प्लस Sn माइनस L2 मॉड लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा, दिस इक्वल टू मॉड ऑफ, हम इसको क्या कर सकते हैं, Sn माइनस L1 ये लिख सकते हैं, बाहर में माइनस कर सकते हैं, प्लस हमारा हो जाएगा Sn, एक और ब्रैकेट में लेते हैं, Sn माइनस L2 का मॉड, ये हमारा जो है लेस देन हो जाएगा। कब लेस देन हो जाएगा, मॉड ऑफ Sn माइनस L1 प्लस मॉड ऑफ Sn माइनस L2। क्यों हो जाए, क्योंकि मॉड के अंदर में जो है राशि हम उसको जो है अलग अलग कर लेते हैं। यदि आप यहीं पर से आप पलटा नहीं सकते हैं, अगर हम जो Sn को पहले नहीं ला सकते हैं तो अंदर में ही रख के हम जो इसको लिखा जा सकता है। दिस इक्वल टू हमारा होता है एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन। जो हमारा जो है ये माने हैं यहाँ पर हमारे माने हैं कि यहाँ पर जो है स्वच्छ राशि है, यहाँ पर हमने जो माना है कि एप्सिलॉन से छोटा है डेल्टा, इसका जो है विरोध करता है, इसका जो है जो कि एक विरोध है, ठीक है। अब ये अगर हमारा जो विरोध है, देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर L1 इज इक्वल टू L2, अर्थात हमारा जो है अनुक्रम की सीमा जो है अद्वितीय जो है होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम अगले वीडियो आपके लिए फिर लेकर आएंगे। यदि आपको जो है आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिए। साथ ही यदि अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा उन लोगों को जरूर शेयर करें जो बीएससी प्रीवियस पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे और सबको जो है इसका लाभ जो है मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।